बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल टॉप न्यूज़ स्टोरीज़ ऑफ द डे। गो के अब 8 अप्रैल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन मैं 7 अप्रैल की 5-6 बड़ी ख़बरों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी ख़बर जो पाकिस्तान के लिए रही वो तो डेफिनेटली जो रशिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए वो बड़ी ख़बर थी, लेकिन उसके ऊपर ईसा नकवी साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं और मैं और अदील वड़ाई साहब उनके साथ थे जिस वीडियो में हम तफसील से बात कर चुके हैं, इसलिए मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। और वैसे भी ये सब्जेक्ट ईसा नकवी साहब का है। दूसरा जहांगीर तरीन साहब का मामला है। जहांगीर तरीन साहब के मामले पर भी मैं एक जो हमारा प्रोग्राम है शहर इक़्तिदार, उसमें हम बात कर चुके हैं। जो मेरी जो जहांगीर तरीन साहब से बात हुई थी उसके हवाले से बता चुके हैं, और इससे पहली वीडियो में भी बड़ी तफसील से उस इशू पर बात हुई। लेकिन तीसरा जो मामला है, जो बड़ी ख़बर थी, वो थी पीडीएम के हवाले से। आज पीडीएम के हवाले से चीज़ें दब गई, लेकिन पीडीएम में लड़ाई जो है वो जारी है। बयानात, सख्त बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जा रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की ख़बर की वजह से वो चीज़ें दब गई। वरना कल से जो है वो टॉक शोज़ में लड़ाई शुरू हो गई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की। आज भी यानी 7 अप्रैल को भी जो बयानात आए उसमें चौधरी मंजूर साहब का बयान आया, जिसमें चौधरी मंजूर ये कहते हैं कि शाहिद खाकन अब्बासी पीडीएम को भी एयर ब्लू की तरह चला रहे थे, अपनी ज़ाती कंपनी की तरह चला रहे थे। और जिस तरह से एयर ब्लू का जहाज़ जो है वो पहाड़ों से टकरा दिया गया, उसी तरह से उन्होंने जो पीडीएम की जमात है उसको भी जो है वो तबाह कर दिया है। उसके बाद शाजिया मरी साहिबा का बयान आया। वो भी ये कहती हैं कि ज़ाती मफाद के लिए नून लीग चल रही थी, उनको अपनी ज़ात से मतलब था। और साथ ही फैसल करीम कुंडी साहब के बयान आता है कि लंदन बैठकर डील की बातें करना आसान है, अगर आप में इतनी जुर्रत है तो आप पाकिस्तान वापस आएँ। और साथ ही फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि क्योंकि जहांगीर तरीन ने जो लोग उनके साथ थे, तो इससे ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ एक पेज पर नहीं है, उसमें इख्तलाफात हैं। और वो ये कहते हैं कि इसीलिए हम इनको कह रहे थे कि हमें तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लानी चाहिए, ताकि हम उस्मान बुज़दार को हटाएं और उसके बाद हम इमरान खान को हटाएंगे। इसके बाद शाजिया मरी साहिबा का एक और बयान है, वो बयान मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो बयान दिया वो कहती हैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब के हवाले से और मरीम साहिबा के हवाले से। वो ये कहती हैं कि शाहिद खाकन अब्बासी के नज़दीक मरीम नवाज शरीफ के बयानात की कोई हैसियत ना होना काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक मरीम नवाज़ के फ़ैसलों और बयानात को संजीदा लेती रही है। अगर मुस्लिम लीग नून के नज़दीक ही मरीम नवाज़ के बयानात और फ़ैसलों की कोई हैसियत नहीं, तो वाज़ेह किया जाए कि उनकी हैसियत आखिर क्या है। ये वो उस बयान का रेफरेंस दे रही हैं जो शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने आसमा शराज साहब के प्रोग्राम में दिया है। फिर वो ये कहती हैं कि वाज़ेह किया जाए कि हाँ, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि नून लीग की क़यादत भी मरीम नवाज़ की बातों को संजीदा नहीं लेती। मुस्लिम लीग नून ने JUI से मिलकर अपने ज़ाती मफादात के लिए पीडीएम में फूट डाली। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि अगर PP इस्तीफ़े नहीं देती तो JUI और नून लीग मिलकर इस्तीफ़े दे देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और JUI वाज़ेह करें कि वो कब असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। शाजिया मरी ने सवाल किया कि लाड़काना में JUI और PTI के इत्तेहाद पर शोकॉज नोटिस कब जारी होगा। अब मरीम को बराह रास्त टारगेट किया जा रहा है और मरीम की शख्सियत को मुतनाज़ बना के टारगेट करके और एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। नून लीग अब डिफेंसिव पर है और पीपल्स पार्टी अटैकिंग पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी मुसलसल हमले कर रही है और पीपल्स पार्टी अब शर्मिंदा कर रही है उनको कि आप कहते हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे या ना दे, हम इस्तीफ़े दे देंगे, तो फिर आप कब इस्तीफ़े दे रहे हैं। और साथ ही नए इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल। हालांकि पहले पीपल्स पार्टी ने ये कहा था, वार्निंग दी थी, जिसमें मैंने वीडियो भी की थी, वार्निंग दी थी मुस्लिम लीग नून को कि हम आपको कह रहे हैं सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, ज़बान संभाल कर बात करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, रवैये में बेहतरी लाएँ। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। और अब हम देख रहे हैं कि आप सख्त बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब मरीम साहिबा खुद भी खामोश हैं, नून लीग वाले भी वजाहतें तो दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से अटैक नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी वाले अटैक कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने भी शाहिद खाकन अब्बासी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि ये कैसे डिक्टेट कर सकती है नून लीग पीपल्स पार्टी को। और फिर कुछ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि ये तो एक हेडमास्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं नून लीग वाले। और साथ ही जो शाहिद खाकन अब्बासी साहब हैं, उन्होंने तो बेचारों ने सरेंडर भी किया, माफ़ियाँ भी मांगी, वजाहतें भी दे रहे हैं कि नहीं, हमने तो शोकाज नोटिस जारी नहीं किया, हमने वजाहत मांगी। हालांकि हमने उस पर ये मंडे वाला जो प्रोग्राम था शाइस्ता यूसुफ साहिबा कर रही हैं, जो हमने उसका प्रोग्राम है बड़ी बात, जो कि पहले वो कर रहे थे, क्या नाम था, आदिल शाहजेब साहब कर रहे थे।
अब शायद से यूसुफ साहिबा कर रही हैं, और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि चैनल मालकान बड़े बड़े नामों को लेते हैं, और ऐसे नाम जो पिट चुके हैं लेकिन बड़े नाम हैं बस, इसलिए उनको अपने चैनल्स पर प्रोग्रामों में बैठा देते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि यंग एंकर्स जो हैं, जो तैयारी के साथ प्रोग्राम करते हैं, उनको प्रोग्राम्स देने चाहिए। और अभी जो शायद यूसुफ साहिबा को प्रोग्राम दिया गया, मैंने पहला उनका प्रोग्राम देखा, दूसरा नहीं देख सका। बर वक्त सवालात, ज़बरदस्त सवालात, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने शायद यूसुफ साहिबा के प्रोग्राम में, हमने उस पर मंडे को ये कहा था कि शोकॉज नोटिस हमने बिल्कुल जारी किया, और शोकॉज नोटिस की उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी, उन्होंने डिफेंड किया था शोकॉज नोटिस जारी करने के फैसले को, और कहा था कि शोकॉज नोटिस का मतलब यह कि वजाहत मांगी है तो ये क्या मसला है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया। अब शायद का नवासी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन उनकी वजाहतें काम नहीं आ रही। और आपने देखा कि ANP भी अलग हो गई। ANP ने भी कहा कि ये ज़ाती मफादात के लिए चल रहे हैं, नून लीग और मौलाना, और सही उन्होंने मौलाना को और नून लीग को जो है वो दोनों को आड़े हाथों लिया, और यही काम पीपल्स पार्टी भी कर रही है। उसके बाद अगली खबर पर बात करते हैं, वो है जो आफ्ताब आफरीदी साहब जो जज थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सवात की है वहाँ के, जिनको शहीद किया गया था फैमिली समेत, उनका बताया गया कि उनके जो कातिल हैं 6 लोग नामजद किए गए थे, उनमें से 2 को पुलिस की जानिब से बताया गया है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये भी पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो जो 2 गिरफ़्तार हुए हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको जिस पुलिस ऑफिसर की जानिब से दावा किया गया है, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। ये जो रिपोर्ट हुआ है वो यही हुआ है कि DPO सवाबी मोहम्मद शुएब खान साहब ने आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके वक़ूआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई है। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जो मकतूल जज साहब हैं, उनके बेटे अब्दुल माजिद ने वक़ूआ की निस्बत 6 मालूम और 4 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई। और उसके बाद जो IG हैं KPK डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उन्होंने RPO मर्दान की क़यादत में कमेटी तश्कील दी। और उसके बाद बताया गया है कि DPO सवाबी शुएब खान और उनकी टीम ने एक मुबैना मुलजिम अज़ीज़ खान उर्फ अजीज़ू वल्द इस्माइल सकना डाक कले वर्सक और मुबैना मुलजिम दाऊद वल्द मुगल शाह, वो इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी कब्ज़े में ले ली गई है, और मुलज़मान ने दौरान तफ्तीश तहकीकात के दौरान तमाम हक़ाइक़ उगल दी हैं। और बाकी उन्होंने कहा नाम अभी सीग़राज़ में रखे जाएंगे, और अभी वो नाम नहीं बताए जाएंगे। अगली एक और ख़बर भी इसके साथ थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, और मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट की मंजूरी दी गई है। और लेकिन यह है कि मरदमशुमारी से मुतालिक फ़ैसले पर इत्तफाक नहीं हो सका। नताइज जारी करने के मामले पर पीर को दोबारा इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया है, और ये इस वजह से ही बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि मरदमशुमारी न होने की ऑफिशली अनाउंस न होने की वजह से, मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से अनाउंस न होने की वजह से जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है वो नहीं हो रहे। इसके बाद अगला मामला है वो है NA-249 का। NA-249 का जो मामला है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, और इस तरह से आप पीपल्स पार्टी भी जो है वो मौजूद है मैदान के अंदर, नून लीग भी मौजूद है। और मिफ्ता इस्माइल साहब को जो लड़वाना चाहती थी नून लीग, पीपल्स पार्टी ने उस पर इत्तफाक नहीं किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो CEC का इजलास बुलाना था पीपल्स पार्टी ने, उस हवाले से भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई, और बल्कि जो पीपल्स पार्टी है वो, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो तो इल्ज़ाम ये लगा रही है कि नून लीग की डील हो गई है, वो नून लीग पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि अजीब बात है, वारदात भी इन्होंने डाली है और डील के इल्ज़ाम भी हम पर लगा रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर जिसको मुझे शुरू में आपको बताना चाहिए था, वो है 30 एहतसाब अदालतों के हवाले से जो काम है वो फ़रोग़ नसीम साहब को मैं सुन रहा था कामरान खान साहब के शो में, उन्होंने बताया कि काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 1.5 माह में एहतसाब अदालतें काम शुरू कर देंगी। जजेस को लिख दिया गया है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि वो जो जजेस हैं उनको उनके नाम दें जो एहतसाब अदालतों के जज के तौर पर जिनको लगाया जाएगा। लेकिन जजेस की ऑलरेडी कमी है, तो एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ये भी बड़ा फैसला है। उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये किया जाएगा कि बराह रास्त जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से एहतसाब अदालत के जजेस लगाए जाएंगे। और साथ ही इसमें एक और ऑर्डिनेंस में ये बात इस ऑर्डिनेंस में है या कानून में एक तब्दीली की जा रही है, जो गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने के हवाले से, क्योंकि दर्जनों हर केस में गवाह होते हैं, बहुत देर लगती है। अब उस तरीके को भी बदला जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द
जो आप ऐसा समझें कि जो रिकॉर्ड उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके ताकि फ़ैसले जल्दी हों। इसी तरह से मरीम साहिबा के जो ज़मानत मनसूखी का केस था उसकी आज लाहौर कोर्ट में समाअत थी। उसकी जो उनका जवाब था वो मैं जवाब आपको कल रात बता चुका हूँ मरीम साहिबा ने क्या क्या जवाब में कहा है। लेकिन उनका जो जवाब है सिंपली वो नैब को दिया गया और कहा गया कि नैब इस पर अपना जवाब दे। नेक्स्ट हेयरिंग पे नैब की जानिब से जवाब दिया जाएगा, फाइनल बहस होगी और फाइनल बहस के बाद फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। और जाते जाते ये भी आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया है कि माह रमज़ान में शुगर मिल्स जो हैं वो 80 रुपये में चीनी जो है वो हुकूमत को फ़राहम करेंगी, ताकि 80 रुपये जब वो देंगी तो ताकि कम कीमत पर मार्केट में चीनी मुयस्सर हो। लेकिन यह है कि ईद के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि ईद के बाद यानी रोज़ों के बाद भी 80 रुपये पे ही शुगर मिल्स देंगी या कीमत ज़्यादा होगी। ये कुछ थी तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम, हम सबका हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।